मैं अन्विता राय लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज की अध्यापिका हूँ। कोविड-19 के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे स्कूल प्रभावित है। सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसी के मद्देनज़र सरकार का यह आदेश है कि सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू किए जाए और हमारे यहाँ भी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। और मैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन लेसन फर्स्ट पे विचार विमर्श करूंगी। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। यूरोपीय शक्ति का मतलब होता है यूरोपीय महाद्वीप के वो देश जो भारत में व्यापार करने आए। भारत में यूरोपीय महाद्वीप के कई देश व्यापार करने आए, जिनमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए। पुर्तगाली ऐसे यूरोपीय थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। भारत और यूरोप के मध्य, क्योंकि भारत जो है एशिया महाद्वीप का देश है और भारत और यूरोप के बीच व्यापार जो है जल और थल द्वारा होता था। प्राचीन समय में व्यापार करने का एक ही मार्ग था, वो था जल मार्ग। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। जो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का मार्ग था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जेनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। ये तीनों मार्ग जल मार्ग ही थे। बच्चों को उसमें कुछ क्वेश्चन बताइए, एक्सप्लेन करिए। हाँ सर, इसमें एक्सप्लेन क्या होगा, रास्ते है ये। सुनिए बताएं। जैसा कि हम जानते हैं, व्यापार क्यों किया जाता है? व्यापार इसलिए किया जाता है कि हमारी पास जिन संसाधनों की अधिकता है और जिन संसाधनों की कमी है, एक देश से दूसरे देश को हम भेजें। जो हमारे पास अधिक है वो हम दूसरी जगह भेजते हैं, जो उनके पास अधिक होता है या हमारे पास कम होता है हम उसको दूसरी जगह से अपने देश मंगाते हैं। भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए मसाले का व्यापार करने, क्योंकि विश्व का भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा मसाले की खपत होती है और सबसे ज़्यादा मसाला बेचा जाता है। तीनों चीज़ों में भारत हमारा क्या है, नंबर 1 पर है। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जेनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली आज भी इटली पूरे विश्व में छाया हुआ है, क्योंकि चीन के बाद इटली एक ऐसा देश है जहां पर कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। यह हिस्सेदारी क्यों रोका? ताकि जब यूरोप के अनेक देश यहाँ व्यापार करने आएंगे तो इटली का एकाधिकार पूरी तरह से इन देशों से समाप्त हो जाएगा। 15वीं शताब्दी 1453 में कुस्तुनतुनिया एक जगह है जहाँ पर तुर्कों ने अपना अधिकार किया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। जब यह कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, जब यह मार्ग बंद हो गया तो अन्य व्यापारियों के लिए समस्या खड़ी हो गई। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर को पार करना ही था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के बीच व्यापार को बहुत धक्का लगा।